हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं OCM। जी हां दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और वहां पर आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स, OCM और IT के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर के अगले आंसर की शुरुआत करते हैं। आसान सा चैप्टर, आसान सा आंसर, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं BPO एंड KPO। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के सबसेट्स की तरह इन्हें गिना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभी तक हमने ई बिजनेस को समझा, हमने देखा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, हमने उसके फायदे नुकसान को समझा, हमने कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को जाना बाइंग एंड सेलिंग के। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में आउटसोर्सिंग के बारे में भी समझा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे। तो आज कहीं ना कहीं हम आउटसोर्सिंग के और थोड़ा सा अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये BPOs और KPOs क्या काम करते हैं और क्या खासियत है और क्या डिफरेंस है BPO और KPO में। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग में सबसे अहम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये अनुमान बहुत ज़बरदस्त काम है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कट करने के लिए और कोर एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ अहम एक्टिविटीज़ को दूसरे कंपनीज को दे देना। कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी ये कंपनियां हो सकती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के BPOs अवेलेबल हैं। TCS इनमें सबसे आगे है दोस्तों। ऐसी कई और कंपनीज हैं जो BPO सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉरेन में रहने वाली कई कंपनियों को। तो उन्हीं के बारे में ये पूरा सा टॉपिक है। BPO इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क to some third party service provider in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. KPO includes more knowledge based and specialized work. In addition to these, there are many reasons that a company may choose KPO services over BPO. ठीक है दोस्तों, KPO BPO को बाद में हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल BPO की बात करें, बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर देना। बिजनेस प्रोसेस के अंदर कोर एरियाज पे तो आप खुद फोकस कर ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कस्टमर सर्विस सेंटर्स, इन चीजों को आप दूसरों को दे देना चाहते हैं ताकि आप बिजनेस पे फोकस कर सकें। और इन्हीं चीजों के लिए BPOs को हायर किया जाता है, आउटसोर्सिंग किया जाता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और BPO is a business practice in which one organization hires, अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों, one organization hires another company to perform a task or a process that the hiring organization requires to operate its own business successfully। यानी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कुछ टास्क, कुछ प्रोसेस दूसरों से करवाना हायरिंग कंपनी चाहती है और वही BPOs के माध्यम से वो कंप्लीट करती है। दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO, it is a subset of outsourcing that involves the contracting of the operations and responsibilities of specific business process to a third party service provider। यानी बिजनेस के कुछ अहम काम, कुछ ऐसे टास्क जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके ऑपरेशंस हम एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो हमारा वो काम अच्छे से करके हमें दे सके। BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize the cost and increase efficiency। जी हाँ दोस्तों, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को घटाने के लिए BPOs को यूज किया जाता है। की टर्म्स BPO में अगर हम बात करें तो ऑफ शोर, ऑन शोर, नियर शोर, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ शोर की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए दोस्तों, अपने देश से बाहर, आउटसाइड वंस ओन कंट्री। आपकी कंपनी एक देश में है, सपोज अमेरिका में है, और आप इंडिया की किसी कंपनी को हायर करते हैं कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, तो इसे हम ऑफ शोर कह सकते हैं। BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री इज ऑफ शोर BPO। इसके अलावा ऑन शोर BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनीज ओन कंट्री। नियर शोर की अगर बात करें तो बगल वाले देश में यानी नेबरिंग कंट्री में, BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री। तो इस प्रकार ये तीन अहम टर्म्स हैं BPO से जुड़े हुए। चलिए BPO को और बारीकी से समझते हैं। ये तीन लाइंस बहुत अहम है। BPO रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे टास्क जो एक्चुअल कोर एक्टिविटीज से अलग हैं। जी हाँ,
peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase। हर जगह आपको ये दो टर्म्स मिलेंगे दोस्तों। क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। तो ये कस्टमर केयर सेंटर्स तो आपने अनुमान सुना ही होगा। भारत में मुंबई के अंदर भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बीपीओज हैं जो फॉरेन कंट्री के कंपनीज को कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार बीपीओज को आप समझ सकते हैं कि ये कुछ कंपनीज की पेरिफेरल एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना होता है। दोस्तों कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं बीपीओ के। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यानी आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है क्योंकि आपका पूरा फोकस अब कोर एक्टिविटीज पे है। कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी वो आपने आउटसोर्स कर दी हैं। एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली एंड दस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। दूसरा अगर पॉइंट देखें एडवांटेजेस का तो वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपके जो कोर रिसोर्सेस है उनका आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इफेक्टिव। तो कहीं ना कहीं जो स्केर्स रिसोर्सेस है ना उनका भी इस्तेमाल पूरी तरह हो रहा है। साथ ही साथ रिडक्शन इन कॉस्ट, बहुत अहम पॉइंट। कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस। हर बिजनेस को जरूरी है कॉस्ट कटिंग करना, पैसे बचाना। बीपीओ नॉट ओनली हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो बीपीओ सर्विसेज जो हैं आउटसोर्सिंग में ये आपके कॉस्ट को भी कम करती हैं और एफिशिएंसी भी बढ़ाती हैं। इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीपीओ। कहीं ना कहीं आपको स्पेशलाइज सर्विसेज मिलती हैं। कहीं ना कहीं जो बीपीओज हैं उसके अंदर भी स्किल्ड लेबर होता है और इसीलिए आपको इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आउटसोर्सिंग गिव्स अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर एट लो रेट्स। जी हाँ दोस्तों, एक बाहर की कंपनी हमारे देश में क्यों बीपीओ चुनती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लेबर जो है वो सस्ते में उसे मिल जाता है और इसीलिए लोअर रेट्स पे मैन पावर मिलना ये भी एक एडवांटेजेस है बीपीओ का। अब जैसा कि मैंने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अक्सर फेस किया जाता है, हालांकि इसे दूर करने के लिए बहुत सारी जो है सजेशंस और सुझाव भी आगे आते रहते हैं, लेकिन आखिर है तो ये डिसएडवांटेज। देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट and vendor companies due to misunderstanding and miscommunication। इसके अलावा डिफरेंट टाइम जोन्स आपने देखा होगा, कई बीपीओज में जो आपके जान पहचान वाले होंगे उनकी शिफ्ट्स जो हैं वो अक्सर चेंज होती रहती हैं। कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है, टाइम रोटेशन होते रहता है हमेशा। द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट इन टू डिफरेंट जोन्स, क्योंकि दो अलग देशों में कंपनीज हैं और इसीलिए ये शिफ्ट जो है वो बदलती हैं। द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपने किसी और को कंट्रोल दे दिया है तो आपके हाथ में अब उतना कंट्रोल नहीं है। ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार ये कुछ अहम डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देखते हैं दूसरा जो सबसेट है, इसे कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ, केपीओ है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। याद रखिए यहां पर केपीओ में हम कोर एक्टिविटीज को भी शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोर एक्टिविटीज का भी बंटवारा हो रहा है। कोर एक्टिविटीज जो बिजनेस की है उसे भी आउटसोर्सिंग किया जा रहा है और इसीलिए केपीओ में नॉलेज शेयरिंग ये बहुत ज्यादा अहम है। केपीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। केपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ in which the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं, पूरी तरह उसकी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए केपीओ को हम हायर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग केपीओ इज द एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क, यानी सिर्फ आपकी नॉन कोर नहीं, कोर एक्टिविटीज में भी केपीओ का इंपॉर्टेंट योगदान हो सकता है टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और अ डिफरेंट ग्रुप, यूजुअली इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन। अगर मैं केपीओ को सिंपलर टर्म्स में समझाना चाहूं दोस्तों, तो आउटसोर्सिंग ऑफ कोर इंफॉर्मेशन related to business activities which are competitively important or form an integral part of a company's value chain is desirable। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मार्गरेट रोज जो waters.com को लीड करती हैं, उन्होंने केपीओ का बहुत ही सरल डेफिनेशन दिया है। वो कहती हैं कि केपीओ
is the allocation of relatively high level tasks to an outside organization or a different group within the same organization। यानी जो आपके कोर काम हैं उसका आप थोड़ा सा बंटवारा कर रहे हैं, आप उसके लिए भी आउटसोर्सिंग हायर कर रहे हैं या अपने ही कंपनी के किसी एक ग्रुप को आप ये काम सौंप रहे हैं, इसे हम केपीओ कह सकते हैं। केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच knowledge related and information related work is carried out by workers in a different company or by subsidiary of the same organization। यानी knowledge related task हैं, information related task हैं, जो core task हैं वो भी आपने किसी और कंपनी के कुछ वर्कर्स को दिया है या आपने अपने ही कंपनी के कुछ वर्कर्स को वो काम एलोकेट किया है, which may be in the same country or in an offshore location to save कॉस्ट। दोस्तों अगर बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तो केपीओ में भी कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां हैं। चलिए पहले अच्छाइयों पे नजर डाल लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल, जाहिर सी बात है आपका पैसा थोड़ा बहुत बच सकता है। दूसरी अगर बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कुछ अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉइज आप हायर कर सकते हैं ऐसी एजेंसी से। इसके अलावा हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट, ये तो अहम है। बीपीओ केपीओ दोनों में ही आपने ये देखा है कि कॉस्ट कटिंग हो सकती है और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी पैसा भी बचता है, मैन पावर अच्छा मिलता है और टाइम भी बचता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों। सिक्योरिटी पर सवाल उठ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोर टास्क जो बिजनेस का है वही बांट रहे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक भी हो सकती है। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड, कभी भी क्वालिटी की गारंटी नहीं मिल सकती। आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। केपीओ इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। इसका रिजल्ट जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, इमीडिएट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको केपीओ नहीं दे सकता। इसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। अगर दूसरे देश में केपीओ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावटें, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप्स, थोड़े प्रॉब्लम्स तो झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। लैंग्वेज, भाषा का जो बैरियर है ये भी केपीओ में बहुत अहम बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बीपीओ और केपीओ को समझा। हमारे सामने एक डिस्टिंग्विश है जो आपको और स्पेसिफिकली बीपीओज और केपीओ के बीच का बारीक सा जो फर्क है वो समझाने में मदद करेगा। सबसे पहले मीनिंग की अगर बात करें तो बीपीओ refers to the outsourcing of non-primary activities, और यहां पर अगर हम बात करें केपीओ की तो केपीओ is another kind of outsourcing whereby functions related to knowledge and information are outsourced to third party। तो यहां पे non-primary activities और यहां पर केपीओ में knowledge और information related चीजें। इसके बाद अगर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बीपीओ लेस कॉम्प्लेक्स है, आपने कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज दूसरी कंपनी को दे दी, वो करेगी। इसके अलावा अगर केपीओ में बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है क्योंकि कोर एक्टिविटी आप शेयर कर रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी माथापच्ची करनी पड़ेगी, तो केपीओ इज कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है तो बीपीओ रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टीज, यानी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से या एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसी एजेंसी को आप काम सौंपेंगे। अगर आप केपीओ की बात करें तो केपीओ रिक्वायर्स नॉलेज एक्सपर्टीज़, यानी पूरे प्रोसेस को तो समझना ही है, साथ ही साथ आपको कोर एक्टिविटीज़ का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज़ तो बीपीओ रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़्यादातर कस्टमर केयर सेंटर्स में ही बीपीओ में आप देखते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज बेस्ड काम है, इंफॉर्मेशन बेस्ड काम है, कोर एक्टिविटीज़ का काम है और इसीलिए प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स की केपीओ में ज़रूरत पड़ती है। अगर फोकस की बात करें तो बीपीओ का फोकस लो लेवल प्रोसेस पे होता है क्योंकि ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम केपीओ की बात करें तो केपीओ फोकसेस ऑन हाई लेवल प्रोसेस। तो इस प्रकार दोस्तों इन 5 पॉइंट्स के आधार पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बीपीओ और केपीओ। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों फिर एक बार कुछ मजेदार आंसर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।